हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। ये बात बहुत समय पहले की है। रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, और जिनके पास खेत नहीं था वो बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों में काम करते थे। इस गांव में रघु नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे न लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता था। इसी गांव में रमन नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसीलिए वह सेठ रघु के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। रमन बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता पिता और उसकी पत्नी सोनाली थी। आप और आपकी सेठ जी जरा सी देर क्या हो जाए, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। रुको, अभी लगाती हूँ खाना, आप जरा बैठ जाए। नहीं सोनाली, इसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर हम ये जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। जी मुझे सब पता है। अरे ये क्या सब्जी नहीं है? सब्जी कहाँ से आएगी जी? सब्जी के लिए पैसे नहीं है। और वो कल जो तुमने पैसे लाए थे उसमें तो केवल ये चावल ही आए हैं, तो सब्जी कहाँ से आती है? अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उस रघु सेठ के घर से काम छोड़कर आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? वो रघु एक नंबर का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पर क्या देता है? ठेंगा? नहीं सोनाली, ऐसा नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है। आखिर हम ये जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी वजह से तो रोज हमारे घर में पूरी पकवान बनते हैं ना। जाइए अपने सेठ जी के पास जाइए। शाम रमन रघु सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे रमन, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, वहाँ बस पे बहुत भीड़ थी, इसीलिए मुझे बहुत देर हो गई। फिर क्या हुआ साहब जी? मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना। बिना कुछ गिरवी रखे मैं उधार बिल्कुल नहीं देता। जी सेठ जी, मैं अपनी पत्नी का ये चांदी का कड़ा गिरवी रखने ले आया हूँ। ठीक है, देता हूँ, तनिक रुको। रघु चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। फिर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। अरे गोपीनाथ, जरा पता तो कर, आखिर ये गांव के लोगों को क्या हो गया है? इन्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? साहब जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है और आजकल गांव के लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं। और सुना है कि वह सेठ बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार देता है। जरा देखना पड़ेगा कौन है वो सेठ। अगले दिन रघु उस नए सेठ हरि के
घर पहुंच जाता है। जब रघु हरि के घर पहुंचता है तो वो वहां देखता है कि उसका घर तो रघु से भी ज्यादा सुंदर था। रघु को मन ही मन उस हरि से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई हरि, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे और ब्याज भी नहीं लेते। हाँ भाई, अब इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा। अरे हरि, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए तो कल ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाऊं और क्या चाहिए, हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अरे भाई, ये पुण्य तुम्हें ही कमाना है, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूंगा। इतना कहकर रघु वहां से चुपचाप खिसक लेता है। हरि के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले हरि का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वही दूसरी तरफ रघु घर आ जाता है और वह सारी रात हरि के घर के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसा सोचकर रघु के मन में एक विचार आता है और वह रात के समय चुपके से रमन के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुरा करके पहन लेता है। ऐसा सोचकर रघु चुपके से हरि के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जवर चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह जब हरि की आंखें खुलती है तो उसके घर में कोहरा मच जाता है। हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। ना जाने कौन कमबख्त रात को चोरी से आया और घर का सारा पैसा और जवर चुरा ले गया। थोड़ी देर में हरि के घर पुलिस भी आ जाती है और हरि उन्हें सारी बातें बताता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है मगर पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता। किसी को कुछ पता नहीं था। फिर अगले दिन सुबह एक हफ्ते बाद जब पुलिस वापस हरि के घर आती है तो वो बताती है कि जी अभी तक कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी चोरों का पता लगा लेंगे। आखिर आपके घर चोरी करने की हिम्मत किसने की? तभी पुलिस की नज़र हरि के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और वह हरि से पूछता है, ये क्या है? वो मेरा बेटा अजय है ना, उसी ने अभी 2 हफ्ते पहले ही हमारे घर में ये कैमरा लगाया था। कह रहा था शहरों में बहुत कैमरे लगाए जाते हैं, इसीलिए हम भी अपने घर में कैमरे लगाए। हम इस कैमरे की मदद से चोर को पकड़ सकते हैं, क्योंकि चोरी तो आपके घर 1 हफ्ते पहले हुई है और कैमरे का सेटलमेंट आपके घर 2 हफ्ते पहले हुआ है ना, तो इसमें वो चोर पक्का दिख जाएगा। पुलिस कैमरे में देखती है कि कोई आदमी पीला रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहने घर में घुस रहा है और सारा पैसा और जवर लेकर चुपके से निकल जाता है। जब उस कपड़े की तलाश होती है तो पता चलता है कि वह कपड़ा रमन नाम के व्यक्ति का है। पुलिस रमन के घर पहुंच जाती है और रमन को पकड़ लेती है। क्यों रे, तूने हरि के घर में चोरी
की तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, तूने चोरी नहीं की तो एक हफ्ते पहले तू हरी सेठ के घर में क्यों घुसा था? आधी रात को सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है। कैसे तू उनके घर में घुसा और कैसे तू सारे पैसे और जेवर चुरा कर भागा। नहीं नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास तो कोई पैसे और जेवर नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तू ऐसा सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसे हवालात, वहाँ कुछ दिन रहेगा तो सब बोल पड़ेगा। फिर रमन को पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। पुलिस रमन को पकड़ कर हवालात में बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ रमन की पत्नी और माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। रमन की पत्नी सोनाली रमन से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर रमन से बात करती है। जी, मुझे ये पता है कि आप चोरी नहीं कर सकते हैं, मगर मैं एक बार ये आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। सोनाली, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तुम्हारी कसम, मैंने चोरी नहीं की। अगर वो कह रहे हैं कि उसने चोरी नहीं की है तो चोरी नहीं की होगी, लेकिन पुलिस क्यों कह रही है कि कैमरे में उसने चोरी करते देखा है? मुझे एक बार सीसीटीवी कैमरे को फिर से देखना ही होगा। पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है सोनाली, हरी सेठ के घर पर जाती है और एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। हरी सेठ भला इंसान था। वो उसकी इस बात की सहमति जताते हुए सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में सोनाली तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो रमन के ही है, पर ये इंसान रमन नहीं है। सोनाली एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है। तभी सोनाली की नज़र उस व्यक्ति के हाथ पर जाती है जिसने एक सोने की घड़ी पहन रखी थी। सोनाली कुछ सोचती है। जहाँ तक सवाल है हमारे गांव में रहने वाले आम लोगों का, तो उनकी इतनी अच्छी आमदनी नहीं है वो सोने की घड़ी खरीद सके। या तो जमींदार जी के पास होंगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। और हमारे गांव में जो जमींदार है वो आजकल काम के सिलसिले में दूसरे गांव में गए हुए हैं। तो गांव में बचे सेठ रघु, हाँ, वो एक नंबर का लालची आदमी है। जाते जाते सोनाली रघु के घर पहुंच जाती है और वहां पर जब उसकी नज़र रघु के हाथ पर पड़ती है तो उसने देखा कि रघु ने वही सोने की घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहन रखी थी। सोनाली समझ जाती है कि रघु ही वो व्यक्ति है जिसने हरी सेठ साहब के घर से चोरी की। सोनाली को देखकर रघु सेठ उससे पूछता है, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तेरा पति तो चोर निकला। अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोले चली गई तो इस रघु सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई। वो साहब जी, मुझे काम चाहिए था, कृपया आप मुझे थोड़े दिन के लिए काम पर रख ले। सिखा है अपने यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। तुम्हारा पति तो चोर है ना, तुम भी कुछ चुरा लोगी, कुछ ना कुछ। जा यहाँ से, चली जा। सोनाली तो यही सुनने का इंतजार कर रही थी कि रघु सेठ अपने आप ही उसे अपनी यहाँ से भगा दे। सोनाली निराश होने का नाटक करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सोनाली पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पर वो सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस रघु के घर पर पहुँच जाती है और वहाँ पर वही घर देखती है जो सीसीटीवी
कैमरे के चोर ने पहने थे। पुलिस सब समझ जाती है और रघुवीर सेठ को पकड़कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरी सेठ भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस रघु सेठ को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और रमन को रिहा कर देती है। क्या रमन बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं सच्चाई को समझ नहीं पाया। मुझे भी यही लगा कि तुमने ही मेरे घर पर चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो दाद देनी होगी। तुम पर बिल्कुल शक नहीं था, शुरू से ही कह रही थी कि मेरे पति ने चोरी नहीं की। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे मेरे घर साफ सफाई और देखने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, तो तुम कल से मेरे घर आ सकते हो। और हाँ, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें रघु सेठ से भी अच्छी सैलरी दूंगा। इस तरह रमन हरी सेठ के यहाँ पर काम करने लगता है और हरी सेठ को काफी अच्छी सैलरी देता है, जिसके उसके घर का गुजारा काफी अच्छी तरीके से हो जाया करता था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो विहान कहानियाँ को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।